नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आपदा प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज लाएगी प्रदेश सरकार। आपदा से हुए नुकसान के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की कर रही है भरपूर मदद। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश में राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में शुरू हुआ। सदन के दौरान कुल 7 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में घोषणा की कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित लोगों के लिए अपना विशेष राहत पैकेज लाएगी। प्रदेश में आई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार से हिमाचल को चाहे सहायता मिले ना मिले, लेकिन राज्य सरकार सभी आपदा प्रभावितों की मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा से अब तक जो भी नुकसान हुआ है, राज्य सरकार इसकी भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से कहा कि वो राष्ट्रीय आपदा के लिए लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करे। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग की, ताकि प्रदेश को भुज, केदारनाथ और जोशीमठ त्रासदी की तर्ज पर आर्थिक मदद मिल सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र की ओर से अभी तक कोई राहत पैकेज नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण 315 करोड़ रुपए पेंडिंग थे, जिसे वर्तमान सरकार ने दूर किया और इसके बाद इस राशि में से 189 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि शेष राशि मिलना बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में 1,25,000 1 किलोमीटर सड़क का मिलता है और उन्होंने प्रधानमंत्री से इस राशि में बढ़ोतरी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से की गई घोषणा में से अभी तक कुछ भी हिमाचल को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने 200 करोड़ तत्काल देने की बात कही थी, लेकिन अब तक ये राशि भी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को 10 करोड़ अपने बजट से एनएच को दुरुस्त करने के लिए खर्च करने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि राहत व बचाव कार्यों के लिए जो हेलीकॉप्टर केंद्र ने उपलब्ध करवाए थे, उसके लिए राज्य सरकार को 36 करोड़ रुपए देने हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आपदा प्रभावित लोगों की बजाय अपात्रों को आपदा राहत राशि देने के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पात्र को राहत राशि नहीं मिली और उनकी जगह दूसरों को दी गई है, तो उसकी विपक्ष सूची उपलब्ध करवाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल मानसून के दौरान वर्षा, बादल फटने और बाढ़ से बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, जिसका औसतन नुकसान 1,000 करोड़ रुपए का होता है। इस साल 9,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है और अप्रत्यक्ष नुकसान को मिलाकर ये 12,000 करोड़ का है। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेपूर्ण रही। विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान भारी बारिश से हुए जानमाल के नुकसान के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव मंजूर न होने पर सत्र के पहले दिन ही सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। विपक्ष ने सदन में शोकोद्गार खत्म होते ही काम रोको प्रस्ताव का मामला उठाया और विधानसभा अध्यक्ष से आपदा के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार की ओर से इसी विषय पर नियम 102 के तहत प्रस्ताव लाया गया है और विपक्ष उस प्रस्ताव पर अपनी बात रख सकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने काम रोको प्रस्ताव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है और इससे बड़ा कोई विषय नहीं है, इसलिए सदन का सारा काम रोककर इस पर तुरंत चर्चा करवाई जाए। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष राजनीति से प्रेरित होकर नियम 67 के तहत प्रस्ताव लाना चाहता है। आपदा का विषय राजनीति से हटकर है और इसे लेकर सरकार गंभीर व चिंतित है।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सारा कामकाज स्थगित कर नियम 102 में चर्चा करवाने के लिए तैयार है। सत्ता पक्ष के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन के नेता व मुख्यमंत्री को सारा कामकाज स्थगित कर नियम 102 में चर्चा करवाने की अनुमति दी। इससे समूचा विपक्ष उखड़ गया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की खुले रूप से मदद कर रही है। त्रासदी के समय यूपीए 1 व यूपीए 2 की तुलना में वर्तमान केंद्र सरकार ने प्रदेश की सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की है। प्रदेश में मानसून से हुई जानमाल की तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने संबंधी मुख्यमंत्री द्वारा सदन में लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और इस प्रस्ताव को संशोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने में केंद्र सरकार से वित्तीय मदद करने की मांग जायज है और विपक्ष इसमें सरकार के साथ खड़ा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने स्वयं 3 बार केंद्र सरकार के पास वित्तीय मदद का मुद्दा उठाया और इसके बाद प्रदेश को मदद भी मिली। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार आपदा राहत राशि के वितरण में भेदभाव कर रही है और पात्रों को राहत राशि नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भवन निर्माण और सड़क परियोजना के निर्माण कार्यों में पुनर्विचार करने और इस दौरान डंपिंग साइट को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। इससे पहले आज सदन में पूर्व विधायक खूबराम के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 70 वर्षीय खूबराम आनी विधानसभा क्षेत्र से 1982 में पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खूबराम के निधन पर सदन में शोकोद्गार प्रस्तुत किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की कामना की। खूबराम का जन्म 10 जनवरी 1953 को कुल्लू जिले में निरमंड के बग्गी गांव में हुआ था। वे वर्ष 1982, 1990 और 2012 में विधायक बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मानसून सीजन में आई आपदा में 441 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने इन लोगों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शोकोद्गार में हिस्सा लेते हुए कहा कि खूबराम हमेशा समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील रहे और उन्होंने आनी विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हरसंभव प्रयास किए। नेता प्रतिपक्ष ने आपदा से हुई मौतों पर भी दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी पूर्व विधायक खूबराम और आपदा में मृतक लोगों के निधन पर शोक जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को हिमाचल में भारी वर्षा व भूस्खलन से हुए नुकसान की जानकारी देते हुए राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की। प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश में आई इस आपदा से 400 से अधिक लोगों की दुखद मौत भी हुई है। उन्होंने राज्य को विशेष आर्थिक मदद का आग्रह करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में मानवीय संवेदना के तौर पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार प्रदेश की हर संभव मदद करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 10 महीने के कार्यकाल में 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर दिए हैं और बिजली, राशन व तेल महंगा कर प्रदेश की जनता को महंगाई के बोझ तले दबा दिया है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है और आपदा राहत राशि के आवंटन में भी भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन में पूरी तरह विफल साबित हुई है और प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर भाजपा 25 सितंबर को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेगी। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की मिंधल पंचायत के कुलाल मिडल स्कूल को सरकार द्वारा डिनोटिफाई किए जाने के विरोध में आज स्कूली बच्चों व उनके अभिभावकों सहित अन्य ग्रामीणों ने पांगी में एक आक्रोश रैली निकाली।
ग्रामीणों ने रैली निकालने के बाद पांगी की आवासीय आयुक्त रितिका जिंदल के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेजा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कुलाल में राजकीय माध्यमिक विद्यालय और पशु चिकित्सालय को बंद कर दिया है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आपदा प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज लाएगी प्रदेश सरकार। आपदा से हुए नुकसान के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की कर रही है भरपूर मदद। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश में राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।